हेलो फ्रेंड्स, बुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगी। और तो क्या ही, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज कैसे हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो आयोटा होता है उसकी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। उससे पहले हम थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं उसकी हम संक्रियाएं देखेंगे। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन आदि सब संक्रियाएं हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम दो संख्याएं मानते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, A1 प्लस आयोटा B1 है। एक है Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। ये दो हमारे पास संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यदि हम Z1 प्लस Z2 करें तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम ऐड करेंगे। A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। जैसे हम जो रेशनल संख्याएं होती हैं उनका हम एडिशन करते हैं, वैसे ही हम इनका भी करेंगे कि जो रियल पार्ट है उसका हम एक साथ एडिशन करेंगे, A1 प्लस A2, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम एक साथ एडिशन करेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये होगा B1 प्लस B2। ये हमारा हो गया एडिशन, हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल के साथ रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे कि Z1 माइनस Z2 यदि हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। ये हो गया। और फिर यदि हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो वो होगा Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा होगा तो -1 होगा और B1 B2 हो जाएगा। यहाँ से हम रियल पार्ट वाले जो पोर्शन है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। ये होगा A1 A2 माइनस B1 B2 हो गया, और प्लस में आयोटा कॉमन लेंगे तो ये होगा A1 B2 प्लस B1 A2। ये हमारा हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। थर्ड, यदि हम डिवाइडेशन देखें इनका, Z1 अपॉन Z2 करें तो ये होगा A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। अब इसका हमने थोड़ा बहुत देखा था, जैसे हम परिमेयीकरण करते हैं, जैसे 1 अपॉन आयोटा था तो ऊपर नीचे हमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया था। अब ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो है इसका जो हम परिमेयीकरण करते हैं, विपरीत चिन्ह लेकर, जैसा चिन्ह हमारे पास नीचे है उसका विपरीत चिन्ह लेकर हम उस सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम इसको करेंगे A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 माइनस आयोटा B2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस, और आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, B1 B2 अपॉन ये होगा A प्लस B और A माइनस B। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला से हम इसको ओपन करेंगे तो ये होगा A2 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और B में हमारे पास क्या है, आयोटा B2 है, तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तब -1 आएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तब ये होगा B2 स्क्वायर। ये हो गया। ऊपर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके रख देंगे। A1 A2 प्लस B1 B2
टू प्लस आयोटा B1A2 माइनस A1B2, ये हो गया। या आप अलग अलग भी इसके नीचे ये लगा सकते हो, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा Z1/Z2। ये हमने बेसिक सी जो ऑपरेशन होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आदि जो है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इनको कैसे करेंगे, तो जो हम परिमेय अप्रिमेय संख्याओं में करते हैं बेसिकली हम इनमें भी वैसे ही करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और एक और है कि यदि हम किसी स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, तो ये है हमारे पास k है इंटू A1 प्लस आयोटा B1 है, और तो k जो है उसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, k इंटू A1 प्लस आयोटा k इंटू B1। ये हो गया। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो कि हमारा कॉन्जुगेट है समिश्र संख्या का, वो हम देखने वाले हैं कि कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है। कॉन्जुगेट हमारे पास होता है कि यदि हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई संख्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास कोई संख्या है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी मिरर इमेज होगी। मिरर इमेज माने तो यदि हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसकी मिरर इमेज जो आएगी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगी, तो वो यहाँ पे होगी एक्स। इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में जो वाई है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है कि जो कॉन्जुगेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू जो होते हैं मिरर इमेज होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इन जनरल यदि हम बात करें कि हम कॉन्जुगेट कैसे निकालें, तो जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के पास साइन दिया हुआ होता है उस साइन को हमें चेंज करना होता है। यदि हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस साइन दिया हुआ है तो हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसमें हम माइनस कर देंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई कर देंगे, और इसको हम बेसिकली जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट को। तो ये हो गया। और यदि हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस साइन दिया हुआ है और उसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो फिर हम उसको प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ यदि हम इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालें, जेड बार निकालें, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि हमारा इक्वल हो जाता है जेड के। तो एक कंक्लूजन तो हमारे यहाँ से निकल के आता है कि जेड डबल बार है, यदि हम बार 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 लगाएंगे तो वो हमारा जेड के इक्वल ही हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यदि हम निकाल रहे हैं तो जहाँ भी हमारा इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन होता है वो हम कॉन्जुगेट में चेंज कर देते हैं। ओनली ऑन इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है हम वहीं चेंज करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट नंबर। अब इसकी हम आगे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए, और साथ साथ यदि नोट्स बना लेते हो तो बाद में रिवीजन करने में इजी रहता है, बार बार हर कहीं भागना नहीं पड़ता कि चलो ये हमने यहाँ लिखा था, ये हमने यहाँ लिखा था। और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे जो प्रैक्टिस होती है वो भी यदि एक जगह इतने सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएं तो उससे बेहतर कुछ ही नहीं होता कि हमें जो भी नहीं आ रहा थोड़ा तो उसको नोट डाउन करते रहिए कि यहाँ हमें इसमें परेशानी हो रही थी, तो उसको कर दीजिए कि हाँ इसको हमें बार बार देखना है, ऐसा कुछ उस पर नोटिसन लगा दीजिए। तो क्या क्या आप जब भी रिवीजन करो तो आपको उसमें आसानी हो जाए और सारा मैटर आपको एक जगह मिल जाएगा। तो प्लीज़ नोट्स तो आप बना ही लीजिए साथ साथ, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो मैथ में आपको पता ही है कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है, यदि हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई यदि हम लेते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारा होगा z बार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होगा x माइनस आयोटा वाई। तो z बार जो है वो कॉन्जुगेट होगा z का।
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कॉन्जुगेट की, तो हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कि z इक्वल टू होगा z बार, कब होगा, जब हमारे पास z है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो z इक्वल टू z बार होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये देखिए z इक्वल होगा z बार के कब होगा, यदि और यदि z हमारे पास प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो z और z बार दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ हम मानते हैं कि z है वो हमारा हो गया 5 प्लस आयोटा इंटू 0, जो कि हमारा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका यदि हम बार निकालेंगे तो भी हमारे पास 5 ही रहेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि z इक्वल z बार होगा जब z है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये होगा। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है z इक्वल होगा माइनस z बार की, या फिर z बार जो है वो इक्वल होगा माइनस z के। कब होगा, या तो हमारे पास z इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर जो है z है वो प्योरली इमेजिनरी हो जाए। प्योरली इमेजिनरी हो जाए जैसे कि z इक्वल टू हमने ले लिया 2 आयोटा ले लिया, और z बार यदि हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। तो ये हो गया ना z इक्वल टू माइनस z बार, ऐसा हो जाएगा। या माइनस को आप इधर ले आइए। तो यदि हमारे पास z प्योरली वो इमेजिनरी नंबर है तो z इक्वल टू माइनस z बार होगा, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं z बार प्लस z इक्वल टू 0 होगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए। थर्ड है हमारे पास कि z का यदि हम 2 बार कॉन्जुगेट निकालें तो वो इक्वल वापस उसी संख्या के इक्वल आ जाता है। जैसे कोई भी संख्या है हमारे पास 4 प्लस 3i है, और ये z इक्वल टू है, तो हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। z बार यदि हम निकालें तो हमने क्या करना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका ही हम साइन चेंज करते हैं, तो ये होगा 4 माइनस 3 आयोटा। और एक बार यदि हम इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालें तो ये होगा 4 प्लस 3 आयोटा, जो कि इक्वल हो जाएगा फिर से z के। इसका मतलब है यदि हम 2 बार कॉन्जुगेट किसी संख्या का निकालेंगे तो वो फिर से उसी संख्या के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, यदि हम z प्लस z बार करें, जैसे कोई भी हमारे पास संख्या है 4 प्लस 3 आयोटा हमने ले लिया और इसका हमने बार किया है, तो वो होगा 4 माइनस 3 आयोटा। 3 से आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 8, जो कि हमारे पास प्योरली रियल नंबर है। और कितना है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z है। तो z प्लस z बार करेंगे तब हमारे पास आएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आएगा। सेकंड है यदि हम z माइनस z बार करें तो जैसे 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 और प्लस 3 आयोटा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 3 आयोटा, अर्थात 2 इंटू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये होगा। अब ये देखिए कि z माइनस z बार करने पर हमारे पास 3 आयोटा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। चलो, अरे मैम आपने तो ये आयोटा है ना ज़्यादा लगा दिया, आयोटा सही थी तो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो कि नहीं होता। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, बोले इमेजिनरी पार्ट वही होता है जो आयोटा के मल्टीप्लाई में है, वही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसके साथ आयोटा आ रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि 2 इंटू आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा जब हम किसी संख्या को या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके बार में से घटा देते हैं, तब हमारे पास ये आएगा। अर्थात z माइनस z बार करने पर हमारे पास आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फोर्थ हमारी है, यदि हम 2 संख्याओं के ऊपर एक साथ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में उनका यदि हम कॉन्जुगेट निकालें तो हमारे पास क्या होगा। जैसे कि ये है z1 प्लस माइनस z2 और हमने इसका एक साथ बार निकाला है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होता है इसका अलग अलग बार ओपन हो जाता है। या फिर हम इसको एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने माना था 4 प्लस 3 आयोटा एक ले लिया हमने, और प्लस माइनस हम प्लस करके देखते हैं, माइनस का आप खुद करके देख लीजिएगा।
और यहाँ पे हम देते हैं 2 + 4 आयोटा। ये हमारी दो संख्याएं हैं और हमने इसका बार लेना है। तो सबसे पहले हम इसका एडिशन करेंगे। तो एडिशन हमने देखा था रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो ये हो जाएगा 6 + 7 आयोटा और फिर इसका बार यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 7 आयोटा। ये हो गया। फिर आगे है कि इन दोनों का जो है अलग अलग यदि हम कॉन्जुगेट निकाल के ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले है 4 - 3 आयोटा और फिर प्लस में है 2 - 4 आयोटा। यहाँ हम इनका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 7 आयोटा, जो कि इसके इक्वल ही है। इसका मतलब है यदि हम एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमें उनका एक साथ जो है कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम उन सारी संख्याओं का अलग अलग करके कॉन्जुगेट निकाल के फिर यदि हम उनका सम कर दें या सब्ट्रैक्शन कर दें तो वो दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वल होती हैं। ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी है कि यदि हम इन दो या दो से अधिक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो रहा है और उन सब का यदि हमने कॉन्जुगेट निकालना है तो हम सारी संख्याओं का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों क्वांटिटी जो है वो हमारी इक्वल होती हैं। तो यदि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बार हो, एक से दो से ज़्यादा संख्याओं के ऊपर हो, तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। और इसी प्रकार डिवाइडेशन वाला है कि Z1/Z2 का यदि हमें टोटल बार निकालना हो जहाँ पे Z2 ≠ 0 होगा तो इसको भी हम अलग करके लिख सकते हैं, Z1 का बार और अपॉन Z2 का बार। ये हमारे पास जो थी जो कॉन्जुगेट है उसकी प्रॉपर्टी थी। एक यदि हमें Z की कोई पावर दे रखी है और फिर उसका जो है कॉन्जुगेट निकालना है तो हम पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर भी उसकी पावर निकाल सकते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो ये इतनी सारी जो थी ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है इनमें से एक Z + Z बार = 2 रियल पार्ट ऑफ Z और Z - Z बार = 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है। और ये तो हमें दो एकदम से अच्छे से ही याद कर लेनी है। प्लस माइनस वाली मल्टीप्लिकेशन वाली ये तो जैसे जैसे हम यूज़ लेंगे तो वैसे वैसे हमको याद होती ही चली जाएगी। बट ये वाली दो तो हमें एकदम से याद ही रखनी है कि जहाँ भी हमें ऐसा दिखे तो हम उसको फट से काम में ले सकें। और अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमें ये वाली चीज़ें और अच्छे से याद हो जाए या फिर और बेहतर तरीके से हम इनको समझ पाएँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा = x + आयोटा y, तब x² - y² नहीं है। 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से ये कौन सा फलन हमारे पास नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा को हम रेशनलाइजेशन करके कैसे लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू, यदि हम इसको ऊपर नीचे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू होगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस माइनस प्लस sin² थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है और ये आएगा हमारा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया x + आयोटा y, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है x² - y² हमारे पास क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x² - y²। x की वैल्यू है हमारे पास cos थीटा है, तो ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस y²
माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये हमारे पास कोस 2 थीटा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है हमारे पास कि ये क्या आवर्ती फलन है। तो यदि हम ऑप्शन नंबर 1 लें तो यहाँ हम मानते हैं कि एफ थीटा हमारा हो गया कोस 2 थीटा हो गया। अब हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखा कि आवर्ती फलन है, या ऑप्शन में हमें देखा नहीं है, इसका मतलब हमें चारों ऑप्शन ही लगभग चेक करने होंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो कोस थीटा क्या इसका आवर्ती फलन है, मतलब इसका आवर्तकाल निकल रहा है कहीं। तो यदि हम कोस 2 थीटा का आवर्तकाल देखें तो हमारे पास होता है आवर्तकाल हमारा कोस थीटा का होता है 2 पाई, और यहाँ पे थीटा की जो मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ भाग में आता है, तो पाई इसका आवर्तकाल है। इसका मतलब ये आवर्ती फलन तो है। सेकंड ऑप्शन यदि हम चेक करें सम फलन हमारा होता है जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ होता है उसमें हम जो जैसे यहाँ है थीटा दे रखा है, तो सम फलन हमारा होगा यदि एफ माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास एफ थीटा आ जाए तो वो हमारा सम फलन होता है। तो चलिए चेक करते हैं। कोस 2 थीटा यदि हम लिखें कोस 2 माइनस थीटा इक्वल करें तो ये हमारा कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा ही होता है, तो ये कोस 2 थीटा ही रहेगा। इसका मतलब है कि एफ थीटा जो है वो हमारा सम फलन भी है। थर्ड ऑप्शन यदि हम चेक करें कि ये एकदिष्ट फलन है या नहीं है। एकदिष्ट फलन का मतलब है कि वो यदि या तो वो कंटिन्यू हमारे पास, जैसे ग्राफ यदि हम माने तो या तो वो कंटिन्यू हमारे पास बढ़ ही रहा है या फिर वो कंटिन्यू हमारे पास घट ही रहा है। एकदिष्ट का मतलब वो एक ही दिशा में जाए जा रहा है, तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कोस 2 थीटा को, थीटा इक्वल टू यदि हम 0 लें तो कोस 0 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, कोस 0 की वैल्यू हमारी आई है 1 आई है। और फिर कोस यदि हम पाई/2 लें तो ये हो जाएगा कोस पाई आएगा, कोस पाई की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास घट रही है, मतलब अब ये देखिए चलो यहाँ से ये घट रही है लेकिन इसके बाद भी यदि ये घटते ही जा रही है तो ये एकदिष्ट फलन है। तो एक और हम चेक करेंगे, एफ यदि हम पाई लें तो कितना होगा 2 पाई होगा, और कोस 2 पाई पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये इसके बाद ये फिर से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एकदिष्ट फलन नहीं है। ये हमारा एकदिष्ट फलन जो है नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, ये रियल फलन है, ये भी होगा। और एकदिष्ट फलन के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम जो मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक आएगा उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा कोस थीटा इज ए प्योरली रियल नंबर, देन फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दे रखा है 3 + 2 आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा कोस थीटा, ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ इस नीचे वाली संख्या को हम यहाँ माइनस है तो प्लस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1 + 2 आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा कोस थीटा। फिर यदि हम देखें तो ये होगा 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 3 + 6 आयोटा कोस थीटा + 2i कोस थीटा
4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन होगा ये 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ऊपर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये होगा 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा। ये होगा 6 और 2 8 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया a प्लस आयोटा b के रूप में। अब हमें दे रखा है कि ये जो है ये हमारे पास प्योरली रियल नंबर है। प्योरली रियल नंबर है इसका मतलब क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 0 है। तो चूंकि जो z है प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब है जो b इक्वल 0 होगा, हमारा b इक्वल 0 होगा, इसका मतलब है 8 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से ये होगा 8 कोस थीटा इक्वल 0 या फिर कोस थीटा इक्वल 0। और इतना मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th में पढ़ी है, 11th में भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ हमें पता है कि कोस थीटा इक्वल टू 0 हमारे पास कहाँ होता है, π/2 पे होता है। π/2 की जो विषम वैल्यू होती हैं उनके ऊपर हमारे पास कोस थीटा है वो 0 होता है। तो थीटा की रियल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2n+1 π/2। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमें ऑप्शन में ओनली जो n में ना देकर π/2 3π/2 ऐसा कुछ देती तो हम π/2 भी मान सकते हैं। लेकिन यदि हमें पूरी वैल्यू जाननी होती है कि थीटा कहाँ पे हमारे पास रियल होगा तो वो हमारा होगा 2n+1 π/2। और एक मेथड हमारे पास ये हो गया कि चलो हम इसका रेशनलाइजेशन करके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी z इक्वल टू जेड बार कब होगा, जब वो प्योरली z जो है वो प्योरली रियल नंबर होगा। तो यहाँ हमें दे रखा है कि ये प्योरली रियल नंबर है, तो ये हमारा z है। तो यदि हम इसका बार करके दोनों जो संख्याएँ आएंगी z और z बार उन दोनों को इक्वल करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यदि हम निकालें तो भी हम निकाल सकते हैं। वो वाला आप खुद से ट्राई कीजिए, यानी z इक्वल टू जेड बार लगा के आप एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, फिर बताइए। यदि नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हमारा क्वेश्चन है a इक्वल कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तब 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखी है हमें। सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं और एक ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक होगी यदि हम कोई भी थीटा की वैल्यू मान के पहले हम a की वैल्यू निकालें, फिर इसमें रखें, फिर आगे की वैल्यू। ऑप्शन में भी हम थीटा की वैल्यू रख के चेक करें, पर उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा चलो हमने जो भी थीटा रखा उस पर हमारी सेम वैल्यू मिल ही गई। तो थीटा की वैल्यू हो सकता है हमें 2-3 वैल्यू रख के चेक करना पड़े। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। मैं यहाँ a की वैल्यू इसमें रख के ही आपको करवा रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या है कि काफ़ी बार हम गलती कर जाते हैं शॉर्ट ट्रिक में यदि अच्छे से ध्यान ना दें। और क्या कई बार ये होता है 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो फिर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से और वैल्यू लेके के हमें चेक करना होता है। और इतनी देर में ये होता है कि हम a की वैल्यू इसमें रख के भी हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, इसमें वैल्यू हमें जो निकालना है उसमें नहीं a इक्वल टू है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें वैल्यू हमें रखें तो 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a इक्वल होगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये हो गया।
यहाँ से हम रियल को अलग, और क्या ये तो अलग अलग ही हो रहा है, तो यहाँ से चलिए इसको रखते हैं। 1 प्लस कोस थीटा हम जानते हैं कि ये कोस 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला आता है वहाँ से हमारे पास ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है उसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ हमारे पास थीटा यदि हम हाफ लें तो यहाँ भी हमारा थीटा और हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और इधर है आई साइन थीटा है, तो इसको भी यदि हम यहाँ ये माने कि थीटा जो है वो हमारे पास 2 थीटा की जगह काम कर रहा है, तो यदि हम इसको थीटा हाफ लेके 2 थीटा की फॉर्म में लिखें तो वो होगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, उस फॉर्मूला से हमने ये लिखा है, थीटा की वैल्यू हमने इसमें हाफ कर दी है। और 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा आता है, बट यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब यदि हम यहाँ से कोस थीटा बाई 2 कॉमन लें तो 2 भी आ रहा है, और 2 कोस थीटा बाई 2 यदि हम कॉमन लें तो ये होगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 हो गया। नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये होगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा कोट थीटा बाई 2, और ऊपर है हमारे पास कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। अब हर में जो वैल्यू है वहाँ से यदि हम यहाँ से यदि आयोटा बाहर ले लें तो माइनस आयोटा बाहर ले लें तो हमारे पास कोस थीटा बाई 2 है वो प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ ये हो गया माइनस आयोटा हमने बाहर ले लिया। माइनस आयोटा यदि हम बाहर लेंगे तो यह आएगा कोस थीटा बाई 2, और यहाँ हमारे पास एक माइनस है नहीं तो यहाँ एक माइनस हो गया हमारा, एक आयोटा लिया तो 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आयोटा होती है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये नहीं समझ आए तो यहाँ से इस वाली वैल्यू से हमने माइनस आयोटा बाहर लिया है, तो एक माइनस तो ये वाला आएगा इसके साथ में, एक जो 1 अपॉन आयोटा का होगा मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया है, तो ये हो गया माइनस आयोटा। और फिर यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हमारे पास फिर से आयोटा आएगी, तो ये हो जाएगा आयोटा कोट थीटा बाई 2, यानी 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आई है आयोटा कोट थीटा बाई 2, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। ये हो गया आयोटा कोट थीटा बाई 2। बस हमने कुछ ही नहीं किया, थोड़ा बहुत हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको चलो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद हैं, तो वहाँ से ये हुआ फॉर्मूले हमने काम में लिए हैं और वैल्यू रखी है, एक ही वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रखी है, जो हमें निकालना है जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें रखी है, सोल्व किया है और हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला साइड में, 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट z बिलोंग
टू सी विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो हमारा 10 दे रखा है एंड इट सेटिस्फाइज 2z-n अपॉन 2z प्लस n इक्वल टू 2i-1 फॉर सम नेचुरल नंबर n। देन हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें z क्या दे रखा है। z हमें दे रखा है z इक्वल टू है x प्लस आयोटा y, यदि माने तो y की वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमें 10 दे रखा है, तो ये हो गया 10i, यानी z इक्वल टू हो गया x प्लस 10i। तो इस वाली ये जो z है और ये जो हमें वैल्यू दे रखी है इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसमें यदि हम z की वैल्यू पुट करें तो ये होगा 2z-n अपॉन 2z प्लस n इक्वल टू 2i-1। इसमें हम z की वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू एक्स प्लस 10i-n अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 10i प्लस n इक्वल टू 2i-1। 2 इंटू एक्स प्लस 10i-n अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 10i प्लस n इक्वल 2i-1। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 20i-n इक्वल टू 2x प्लस 20i प्लस n इंटू 2i-1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2x प्लस 20i-n इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 4xi प्लस 40i स्क्वायर प्लस 2ni माइनस 2x माइनस 20i और माइनस का n। ये हमारी इक्वेशन हो गई। यहाँ इसको हम आगे हल करते हैं। 2x माइनस n, ये इधर हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये हो गया 2i जो है इमेजिनरी पार्ट हो गया। इधर हमारे पास रियल पार्ट होगा ये माइनस का 40 और माइनस का 2x और माइनस का n, ये हमारा हो गया रियल पार्ट। और प्लस में i यदि इमेजिनरी पार्ट यदि हम देखें तो ये होगा 4x प्लस 2n और माइनस का 20, ये हो गया। यहाँ से यदि हम रियल पार्ट, हमने देखा था कि कोई भी z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तभी इक्वल होते हैं जब उनकी या तो रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करें तो ये होगा 2x माइनस n इक्वल हमारा होगा माइनस 40 माइनस 2x माइनस n और इमेजिनरी पार्ट होगा 20 इक्वल होगा 4x प्लस 2n माइनस 20। ये हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं। n से n ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 40। इसका मतलब x इक्वल टू हमारा आया है माइनस 10। x की वैल्यू हमें मिली है माइनस 10 और x की वैल्यू यदि हम इसमें लिखेंगे तो इससे हमें n की वैल्यू फाइंड मिलेगी, यानी 20 इक्वल टू 4 इंटू माइनस 10 प्लस 2n माइनस 20। ये देखिए इधर इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 40 और इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 40 और प्लस होगा 2n, ये इधर आएगा ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 2n। इसका मतलब है n की वैल्यू हमें मिली है 40। अब देखिए तो कौन सी ऑप्शन में हमें मिल रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ z है वो हमें मिला है माइनस का 10 और जो n की वैल्यू वो मिली है हमें 40, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जा रहा है।
एक बार फिर से देख लीजिए कि z की वैल्यू हमें दे रखी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और जिसमें इमेजिनरी पार्ट हमें 10 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है और ये जो z है वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हमने इसमें z की वैल्यू रख के इसको हल किया है, बाकी कुछ ही नहीं किया। फिर इमेजिनरी और रियल पार्ट की हमने कंपेयरिंग करी है, तो उससे हमें x की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड हो गई है। और आप इसको खुद से और करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लीज़ खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू है a प्लस आयोटा b, तब b का मान है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, तो एक बार प्लीज़ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। फिर अगेन यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर आके आप सॉल्यूशन देख लीजिए, बट एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास है 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब पीछे मैंने आपको बताया था 1 माइनस कोस थीटा जो है वो हमारे पास होगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये हो गया। यहाँ से यदि हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले तो ये होगा 1/2 साइन थीटा बाई 2 और साथ में इसके आएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कोस थीटा बाई 2। ये देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया तो एक रहा साइन थीटा बाई 2 प्लस यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया तो ये हो गया आयोटा कोस थीटा बाई 2 हम अंदर रह गया। और इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये होगा 1/2 साइन थीटा बाई 2, ऊपर आएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा, चलो लिख के बता ही देती हूँ, ये होगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कोस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2। ये देखिए, फिर आगे हम इसको हल करेंगे तो ये होगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2, ये देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर माइनस एक आयोटा स्क्वायर का माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी वैल्यू 1 होती है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे सेम थीटा बाई 2 रहेगा तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास 1 हो जाएगी। और जो ये वाली क्वांटिटी है इसको यदि हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिखें तो ये होगा साइन थीटा बाई से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/2 माइनस आयोटा बाई 2 और कोट थीटा बाई 2। ये हो गया और ये है हमारे पास a प्लस आयोटा b के रूप में। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि b की वैल्यू क्या है, देन हमारे पास b इक्वल टू होगा -1/2 कोट थीटा बाई 2। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमें दे रखा है 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात a प्लस आयोटा b के रूप में यदि चेंज करेंगे तो हमने इसको ऊपर नीचे प्रीमेयकरण करके और a प्लस आयोटा b के रूप में चेंज किया है। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने यूज में लिए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, एक बार आप ये सारे फॉर्मूले वगैरह देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमें a प्लस आयोटा b के रूप में जो वैल्यू मिली है वहाँ से हमने जो b की वैल्यू है वो हमें आई है, हमारे पास आई है b इक्वल टू -1/2 इंटू कोट थीटा बाई 2। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि चलो फिर और सुधार किया जाएगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।